हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ऑनलाइन सुनाई सर। दे रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ चलो, आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, शुरू हुआ नहीं। चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। कल कहाँ तक हो गया था? स्पेशल फंड डोनेशन तक, डोनेशन सॉरी, ये स्पेशल फंड और कैपिटल फंड का बात हो चुका था प्रीवियस क्लास में। आज अरे एक होमवर्क भी दिया था, जिसने जिसने किया सही, जिसने नहीं किया बिल्कुल सही। ये पेज नंबर 256 का सेकंड नंबर, कुछ इलस्ट्रेशन 13 का सेकंड नंबर पॉइंट, वो होमवर्क दिया था। तो आज बढ़ते हैं किस पे? ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। एक ये पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी यही गिरने वाला है जो अब पढ़ने वाले हैं। मतलब 90% चांस इस क्वेश्चन का है। कुछ नहीं है, सिंपल है। सब्सक्रिप्शन के बारे में, जैसे अपन लोग लेते हैं ना सब्सक्रिप्शन, किसका? G5 है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अपन लोग। हाँ, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही गिरना है। बाकी क्वेश्चन है नहीं इन लोगों के पास, मतलब सॉरी, आ जाएगा, चेंज मत कर देना क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली क्या है ना कि एक इसी का ट्रीटमेंट है जो इंपॉर्टेंट दिखता है, बाकी सब तो लगभग थ्योरी ही है। अब ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? थोड़ा दिन पहले समझाया था कि कहीं पे अपना रुतबा कायम रखना है। ये था क्या? नहीं था। किसी का सर्विस एवेल करना था मेरे को कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए उन लोग बोलेगा कि हाँ आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इतना रुपया देना होगा मेंबर को। सब पब्लिक को सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है, मेंबर को लेना जरूरी है, तब जाके आप लोग मेंबर बनोगे। अब सब्सक्रिप्शन क्या होगा? हमें अकाउंट क्या बनाना है? रिसिपिएंट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट इन लोग का बनता है। तो रिसिपिएंट पेमेंट में क्या होता है? पैसा जितना भी आया रिकॉर्ड हो जाता है, और जितना भी अपने पेमेंट किए रिकॉर्ड कर देते हैं। झमेला कहाँ पे है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं, ड्यूरिंग द ईयर का वो होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन उस ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए और अपकमिंग ईयर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो मुझे ट्रांजेक्शन, रिसीव या पेमेंट, कौन सा रिसीव या पेमेंट से मतलब है? जो इस साल से रिलेटेड है ड्यूरिंग द ईयर। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कोई कोई पिछला साल का मेंबर बन गया, एक बार मेंबर बन गया तो निकालेगा नहीं ना जल्दी से, जल्दी से तो निकालेगा नहीं। क्या हो जाता है कभी कभार कि कोई कोई मेंबर होता है सब्सक्रिप्शन देने के लिए लेट कर देता है। 31 मार्च पार हो गया, हम लोग नेक्स्ट ईयर में आके पेमेंट करेगा, ठीक है, इस साल का भी पेमेंट करेगा, करेगा। कोई कोई क्या होता है आने वाला साल के लिए भी पे कर देगा। अब मेरे को रिसिपेंट पेमेंट में तो कोई नोटंकी नहीं है, ठीक है, आप जितना पेमेंट कर रहे हैं मैं डाल दिया रिसिप्ट साइड में, सॉरी रिसिप्ट जितना आपने कर रहे हैं, उन लोग हम लोग को जो पेमेंट कर रहे हैं रिसिप्ट साइड में डाल दिए। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो बताओ। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जाएगा। सिंपल है, एक एक वर्ड को सब पकड़ना, एक एक लाइन को, मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, बस सुनना है, सुनना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। 3 ईयर है, 2023, 2024, 2025 सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। और ये एडवांस है, इसका एडवांस यहाँ पे
पे कर दिया 500, 25 आया ही नहीं है तो सब्सक्रिप्शन पेमेंट तो दिखेगा नहीं वहाँ पे, तो हमने दिखेंगे नहीं, हम लोग कहाँ देखेंगे 24 तक। एक बात बताओ मेरे को ये पता करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में कितना जाएगा, कौन सा अमाउंट जाएगा, एग्जाम में वही कैलकुलेट करने के लिए आएगा। पहला चीज, सबसे पहला अमाउंट देखो 1000, ये कौन सा ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। 2000 आउटस्टैंडिंग है, कौन सा ईयर में, 24 में, तो ये किस साल से रिलेटेड है, 24। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम आना चाहिए, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में आप नहीं करेंगे, कैश बेसिस में रिसीव एंड पेमेंट, एक्रूअल बेसिस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो 2000 है करंट ईयर का होना चाहिए, एक्सेप्ट करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये जो 500 है ये कौन सा ईयर से रिलेटेड है, आने वाला, तो मुझे इस साल से रिलेटेड है, लेकिन रिसीव हो चुका है, मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, बस यही कैलकुलेट करना है आपको। पहला चीज आपको उन लोग बताएगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट आप लोग को बोलेगा, क्वेश्चन ही बोलेगा। समझ में आया क्या? और एक है इसी के ऊपर डिस्कशन, फाइनल डिस्कशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एग्जाम में आएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने को शो करना है। या तो आप लेजर बना के करो या तो सिंपल तरीका में। तो बताओ आप लेजर बना के करोगे या सिंपल तरीका आपको चाहिए? सिंपल तरीका क्यों चाहिए है? क्योंकि आपका जो आने वाला है वो एमसीक्यू आने वाला है, आपको दिखाना नहीं है किसी को। तो प्लस माइनस करके अगर काम बन जाता है तो वहीं से निपटा दो। वही चीज़ अगर लेजर में बनाओगे तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा इधर उधर। तो अपने शॉर्टकट वाला करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सोचता है क्या? इधर चला मैं, क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन लिख लो, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन, हाँ हाँ ये लिखना है, ये बस इतना ही लिखना है आपको, पूरा चैप्टर में यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बिगिनिंग, कौन वाला बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव। इस साल में एक क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट अपने रिसीव करेंगे। अब उन लोग जितना रिसीव हुआ वो तो बता देंगे कि इतना रिसीव हुआ, लेकिन कौन सा ईयर से कौन रिलेटेड है वो बाद में बताएंगे या पहले बता देंगे, लेकिन टोटल कितना रिसीव हुआ वो भी बताएंगे उन लोग। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहा तो आप फिर आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहा तो गए बैलेंस इन फिगर। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना तो उसको बैलेंस इन फिगर बना देना बस ये फॉर्मेट याद रखना।
बैक कैलकुलेशन कर पाओगे ना? ऐसे हम लोग गए, ठीक है, मान लो 3-4 आइटम है, सारा आइटम दिया हुआ, बीच में कोई एक आइटम गैप है, तो बैक कैलकुलेशन से निकाल दोगे आराम से। बस अभी प्लस कर रहे हो तो बाद में वो आते समय माइनस हो जाएगा, उल्टा चाल चलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर 24 में 24 का स्टार्टिंग में पहला डेट में ही बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो वो 24 से रिलेटेड है या 23 से रिलेटेड, तो ऐड होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब 24 का एंड में अगर आउटस्टैंडिंग है बोलूंगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट करेगा उसको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये क्या हो जाएगा? ऐड। और बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, और एडवांस में जो लिया था आपने 25 से रिलेटेड अगर होगा तो माइनस, क्योंकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब जो भी अमाउंट आएगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर फायदा हुआ तो इनकम साइड, और नुकसान हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड। लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव करने का भी नुकसान होगा क्या? सब्सक्रिप्शन कभी माइनस में जाएगा? क्यों माइनस में नहीं जाएगा? मैं बात करते तो मैं फिर भी माइनस दिखा रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन कैसा आ जाए, बाद में आप लोग बोलेगा नहीं दिखाया। लिख लिया। अब आप लोग को कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, उसके बाद सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप लोग को फीस देना था 10,000, लेकिन आप लोग ने दिया सिर्फ 5,000। अब आप लोग पास होके सेकेंड ईयर चले गए। अब आप पे कर रहे हो सेकेंड ईयर के लिए फीस, ठीक है, तो सिर्फ 5,000 दोगे या उससे ज़्यादा दोगे? ज़्यादा दोगे, नहीं तो सेकेंड ईयर में एडमिशन ही नहीं लेगा। तो 5,000 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर का काट देगा उन लोग, और इस साल के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो कोई भी चांसेस है क्या सब्सक्रिप्शन माइनस में चला जाए? चांस ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहेगा ही मेरे पास। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करोगे? इलस्ट्रेशन 14 सोल्व कर दो ना कैलकुलेटर से। इलस्ट्रेशन 14 कैलकुलेटर से सोल्व करो, ऑनलाइन वाले कैलकुलेटर से। अगर नहीं होता है तो समझ जाओ कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं हो रहा है आप लोग का, ढीला पड़ गया। ओह वाओ, इलस्ट्रेशन 14 सिर्फ कैलकुलेटर से, और क्वेश्चन सिर्फ देख के, आंसर देख के नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले प्लस माइनस मत करो। क्वेश्चन, हाँ, एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग। अरे अपने जो रिसीव करेंगे ना, तो अपने एरियर्स बोलेंगे, अपने को रिसीव करना है। लेकिन वही अगर हम लोग किसी को पे करेंगे ना, तो हम लोग उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे।
अगर मेरे को रिसीव करना है किसी से तो मैं उसको एरियर वर्ड यूज़ करूँगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्या बोल रहे हैं? 31 दिसंबर 19 का बात कर रहे हैं। क्लब हेड सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ 16,000, मतलब कि 19 का कितना है? 16,000 आउटस्टैंडिंग है, और एडवांस में कितना पे किया है? 4,000, मतलब 20 के लिए है। 16,000 19 से रिलेटेड जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और 4,000 20 से रिलेटेड जो एडवांस में रिसीव हुआ है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, अब हम लोग 20 में पहुंच गए। द क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 2,08,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? 2,08,000, ऑफ विच 10,400 वाज रिलेटेड टू 21, मतलब कि एडवांस में रिसीव हुआ है। 21 में ये जो 10,400 एडवांस में रिसीव हुआ है। On 31st December 20, there were 4 members who had not paid subscription for 2020 of 1,600 per person. Write up subscription account for the year 22. Subscription account बनाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वही छूटा हुआ है। सब्सक्रिप्शन में तो आपको पता है कि 2,08,000 आप लोगों को रिसीव हो चुका है, तो रिसिपेंट पेमेंट में कितना जाएगा? 2,08,000, क्योंकि रिसीव उतना हुआ है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों बनाओ बोल रहा है? ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता चल जाए कि इस साल ड्यूरिंग द ईयर इस साल का कितना है। हाँ, ये वाला लगाना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल ये लगाओ, बन जाएगा, एक ही बार में बन जाएगा। कैलकुलेटर मारो ना। सबसे पहला अमाउंट क्या चाहिए आप लोग को? हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना है? 2,08,000। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको ऐड करने के लिए? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड? हाँ, कितना है? 16,000 प्रीवियस ईयर का है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? एट द एंड सबसे पहला क्या चाहिए था मेरे को? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2,08,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए मेरे को? ड्यूरिंग द ईयर एट द एंड, एट द एंड 26,400 कैसे निकाला? क्योंकि 1,600 पर पर्सन नहीं दिया। कितना लोग? 4 लोग। तो ये ऐड होगा या लेस होगा? ऐड कर दो। क्या क्या? 16,000 के साथ अभी तक कुछ नहीं किया हम लोग। आंसर छाप मत देना, ऑनलाइन वाले आंसर छाप मत देना। अनीस आंसर कितना आया? अनीस, मंजिता, सुस्मिता, मितू, राम, स्मिता, आंसर बताओ।
जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ लिखे हैं उसी में सबको अमाउंट धीरे धीरे डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट मिल जाएगा। गलत है, आंसर बताओ। देखो पहला अमाउंट था 2,08,000, उसमें एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,400, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 16,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 16,000, लेस क्या, एडवांस एट द बिगिनिंग है, मतलब 24 से रिलेटेड है या 20 से रिलेटेड है या 19 से, 20 से ऐड होगा या लेस होगा, ऐड कर दो। हाँ 92, और एडवांस एट द एंड भी तो है, उसको लेस किया 10,400, क्या 19, हाँ 1,92,000। चलो इसी को सोल्व करते हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर चला मैं इधर चला जाने जहां मैं, तो चलो बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 lakhs, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 6,400, 6,400 ऐड होगा ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1,600 इंटू 4%। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 16,000, 16,000 लेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 10,400, और एक क्या छूटा 4,000 समथिंग, जो हम लोग 20 में एडवांस में रिसीव किए थे 19 में, लेकिन हम लोग को निकालना कब का है 20 का। अगर 19 में अपने एडवांस यूज कर रहे वर्ड तो वो कौन सा ईयर से रिलेटेड है 20, तो इस साल वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट करेगा, तो ऐड कर दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ एडवांस एट द बिगिनिंग कितना 4,000। अब बताओ आंसर कितना है 1,92,000। हुआ, यह बाउंसर चला गया, ऑनलाइन वाले कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बस कुछ नहीं है, फॉर्मेट में डाल देना है, फॉर्मेट समझ में आ गया, याद तो नहीं किया ना कोई भी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एट, ये वाला तो हरकत नहीं किया है ना, क्यू प्लस हो रहा है क्यू माइनस हो रहा है वो समझ में आ गया। बस एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी के ऊपर गिरने वाला है। बाद में आप लोग का इनकम ये चैप्टर, हाँ इंटर में आपको फिर जीरो से पढ़ना होगा वो चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ोगे आप। ये फॉर्मेट नहीं है, ये शॉर्टकट है, फॉर्मेट लेजर बना के करना अलग है, तो वो नहीं सीखेंगे, सीखना भी नहीं है, टाइम पार करना नहीं है, करना है क्या। अगर इसमें से कोई भी एक गायब कर दूं निकाल पाओगे, चांसेस 0.1% है इस तरीके का होने का हरकत, कि कोई एक अमाउंट गायब कर दे आप लोग को ढूंढने लगाएगा, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार अपन बोल दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लिखवा लो। क्या लिखवा लोगे कि एग्जाम में
मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ो निकलो। हाँ 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 हाँ, कभी कभी भी कोई सा भी ईयर का पेपर उठा के देखना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ये एक ना एक। अमाउंट अमाउंट जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना, अब वो लोग पूछेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितना ट्रांसफ़र होगा, बस 192, इस साल से रिलेटेड है वो। समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ, रिसिप्ट पेमेंट में तो टोटल 2,08,000 है, उतना ही रिसीव हुआ उतना ही आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो कुछ नहीं हिलेगा, वो मैटर ही नहीं करता कौन सा ईयर से रिलेटेड है। आगे बढ़े। डोनेशन खत्म, अब ये चैप्टर लगभग खत्म। यही था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और कुछ है क्या? नहीं है, सब क्वेश्चन ही है, जो आप लोग खुद घर पे मन किया तो करोगे, नहीं किया तो नहीं करोगे। चलो, डोनेशन के बारे में बात कर रहा है। डोनेशन क्या होता है? कोई अपने को पैसा दिया, रख लिया, ठीक है, दान। डोनेशन रिसीव फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज शुड बी क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड। स्पेशल फंड का बात अपने पहले क्लास में किया। स्पेशल फंड का मतलब होता है कि वो फंड जो बोल दिया है कि यही करने का, ठीक है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दे रहा हूँ तो गाड़ी ही खरीदना है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्पेशल फंड, कि उसका काम बता दिया है। अगर कुछ भी नहीं बताया, डोनेशन दिया है सामने वाला और आपको कुछ नहीं बोला, जो करना है करो, और बाई लॉ होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब होता है ना, वाला का अपना रूल्स रेगुलेशन होता है, बाई लॉज होता है, सरकार भी देखता है उसको, बाई लॉज में क्या लिखा है, मैंने वहाँ में डिस्कस करके लिखा हुआ चीज़ होता है, जो उन लोग का लॉ है उसी में चलेगा उन लोग, कि कुछ पैसा आया तो हम लोग को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कितना % ट्रीटमेंट करना है, नहीं करना है, सब लिखा रहेगा, वो अपना टेंशन नहीं है। अपना टेंशन ये है कि अगर उसमें लिख दिया है कि जो भी डोनेशन स्पेशल फंड के अलावा, स्पेशल फंड के लिए आ गया तो स्पेशल फंड हो गया, ठीक है, कोई पर्पज़ के लिए गाड़ी खरीदने के लिए दिया तो गाड़ी ही खरीदना है, लेकिन सामने वाला मैं जैसे मैं आके आप लोग को पैसा दिए रखो, जो करना है करो, बस मेरे को यहाँ से जाने दो, ठीक है। आप लोग बोला ठीक है जाइए। आप लोग के बीच में पहले डिस्कस हो चुका था, जो भी पैसा आएगा सामने वाला से 50% अपने इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे भी, और 50% सब में बांट देंगे, ये आप लोग का लॉ में लिखा था। तो इन लोग का भी लॉ में सेम चीज़ लिखा है कि 50% इन्वेस्ट करने का, 50% बांट देने का। कर पाएगा? क्यों? स्पेशल फंड नहीं है ये, नॉर्मल डोनेशन अगर दे दिया और कुछ बोला नहीं, और मेरा बाय लॉ में लिखा हुआ है कि 50% इन्वेस्ट होगा, 50% बांटा जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया मैं क्या पूछा? मेंबर्स को नहीं मिलेगा, वो 50% बांट नहीं पाएगा। ये क्या होगा? कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल फंड में चला जाएगा 50%, ठीक है। अगर उसके बाद वो 50% का बात भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं बोला, डोनेशन मिल गया, वो डोनेशन टोटली कैपिटल फंड में चला जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। अगर बोल दिया है कि इस काम के लिए तो वही काम में यूज़ करो, अगर नहीं बोला है और रूल्स रेगुलेशन में कुछ लिखा नहीं है तो उसको कैपिटल फंड बना दो, कैपिटल में डाल दो कि कैपिटल पैसे चला जाओ। इधर बैंक में चला गया, मान लो 1 लाख आया और उसका कुछ पर्पज़ बताया नहीं गया है सामने वाला से, तो कैपिटल फंड में डाल दिया 1 लाख, 1 लाख बैंक में, बैलेंस शीट मैच कर गया। हाँ, एक डोनेशन होगा रेकरिंग, एक डोनेशन नॉन रेकरिंग। जो मैं बात कर रहा था वो था नॉन रेकरिंग, मतलब बाई चांस में कभी पैसा आ रहा है, ठीक है, बाई चांस में आ रहा है तो मैं उसको कैपिटल फंड में डालूंगा। और बाई चांस में नहीं, एक पैसा होता है जो जैसे आते रहता है, डोनेशन के रूप में आते रहेगा, तो रेकरिंग इन नेचर हो गया ना, बार बार आ रहा है, तो मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाऊंगा, ठीक है। एक पैसा जो बाई चांस में आया तो मैं उसको कैपिटल फंड बना दूंगा, अगर बाई लॉ में लिखा नहीं है तो उसका यूज़। और एक पैसा जो बार बार आते रहता है, कोई है जहाँ से आते रहता है पैसा, तो ये हो गया रेकरिंग इन नेचर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा, फिर प्रॉफिट हुआ लॉस कैपिटल फंड में एडलेस बाद में होगा।
नेक्स्ट आ गया एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। इसमें भी सेम बात है। अगर लॉज वो लोग का बाइलो में कुछ लिखा हुआ, बाइलो का मतलब आप लोग बाइलो बाइलो बोल रहा हूँ कुछ, मैं बाइलो बोल रहा हूँ, बाइलोस कभी सुना नहीं है ना ये वर्ड, कहाँ सुना है बाइलोस, कहाँ सुना, कुछ नहीं होता है ये कित मान लो कि ये चैप्टर है अपना सीएमए चैप्टर, ठीक है, ये एनपीओ है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। उंगली मत उठाओ। देखो मैं अपना रूल लिख दिया कि पैसा अगर आता है तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, कहाँ डालना है, किसे डालना है, फलाना ढिमकाना, बाय कंसिडरिंग कंपनीज लो, ठीक है, कंपनी लोगों को भी देखना जरूरी है, उसके बाद ही मैं अपना लो बताऊंगा। तो ये जो बुक हो गया ना, मेरा रूल है ना, मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, लेकिन मैं किसको ध्यान रख रहा हूँ, कंपनी लोगों को भी ध्यान रख रहा हूँ, इनकम टैक्स को, सबको ध्यान रख के ये बना रहा हूँ मैं कि कोई बुरा ना मान जाए। तो ये मेरा बाइलो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके का हर ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना बना के रखता है, तो उसको बाइलोज बोला जाता है। पकड़ लो कि उन लोगों का रूल्स का बुक, बस इसी को बोला जाता है बाइलोज, सिंपल भाषा में। हाँ, और हार्ड भाषा तो अपने को आता भी नहीं है, मुझे नहीं आता, आप लोग क्या सिखाऊंगा। इफ देयर इज नो सच रूल्स, ये एंट्रेंस फीस का बात कर रहा है, एडमिशन और एंट्रेंस फीस पेड वंस बाय मेंबर फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप शुड बी एडेड विथ कैपिटल फंड। अब कोई प्रीमिसेस में, मतलब कोई क्लब में ढूंढने के लिए एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन, आप एडमिशन एक बार करवा दिए तो वो तो हो गया, हमेशा के लिए हो गया ना। सब्सक्रिप्शन ही आपको बार बार लेना पड़ेगा, हर साल के लिए लेना पड़ेगा, मेंबरशिप तो आपके पास रहेगा, लेकिन वो मेंबरशिप जिंदा रहे उसके लिए सब्सक्रिप्शन हर साल सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा। हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो ये मेंबरशिप फीस जो आएगा वो बार बार आएगा या बाई चांस में आएगा, बार बार आएगा। अब सब्सक्रिप्शन बार बार आएगा, एडमिशन फीस बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा मोस्टली। कभी अगर मेंबरशिप टूट गया तो अलग बात है, लेकिन तो ये कैपिटल नेचर का लग रहा है आप लोग को, लग रहा है कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का लग रहा है, कैपिटल नेचर का, तो मैं कहाँ डाल दूंगा, कैपिटल फंड में, ठीक है। इफ सच फीस आर of a small amount covering the expenses admission only, the fees may be credited to income and expenditure account। अगर ये फीस छोटा सा, एडमिशन फीस छोटा सा है, बस एडमिशन का खर्चा ही उठा पा रहा है और बाकी काम नहीं हो पा रहा अपने से, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू इन नेचर। अमाउंट छोटा है तो कंफ्यूज कहीं पे भी मत हो, अगर कंफ्यूज लग रहा है ना डायरेक्ट छोड़ दो। हाँ, क्योंकि इन लोग हर पॉइंट में दो दो बात बोल रहा है, दो दो बात बोल रहा है, इस तरीके का हुआ तो ये करना है, इस तरीके का हुआ तो ये करना है। कंफ्यूज हुआ ना, कल्टी मारो, मेरा काम है मैं पढ़ाने का, मैं पढ़ा दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अब देखो एडमिशन फीस एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, कैपिटल इन नेचर, लेकिन बोल दिया कि अमाउंट छोटा हुआ और सिर्फ एडमिशन फीस ही कवर कर पाएगा, तो उसको रेवेन्यू इन नेचर मानो। लेकिन ये तो बार बार होगा नहीं ना, अपने क्या पढ़े थे, नॉन रिकरिंग इन नेचर कैपिटल, अमाउंट यूज होगा कैपिटल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, नॉन रिकरिंग इन नेचर था ना, उसको मैं कैसे ओवरराइट करूं अमाउंट से। तो कहीं पे भी अपना कॉन्सेप्ट ढीला पड़ रहा है, इधर का छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ो, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, लमसम में पेमेंट कर देता है 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए। कैपिटल इन नेचर कुछ नहीं सोचने का, कैपिटल इन नेचर सोचो, रेवेन्यू वाला सोचना ही नहीं है अपने को, ठीक है। हाँ, लीगेसी रिसिप्ट, ये अच्छा है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। ये क्या नाम था, आकाश का, आकाश का शादी हो गया, ठीक है, और जिस घर में शादी हुआ एक ही लड़की थी, एक ही लड़की है, उनका बेटी, मतलब इनका ससुर का बेटी, एक, शादी फिक्स, सब कुछ हो गया। एक टाइम के बाद इनके ससुर को सांस आना बंद हो गया, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, पता चल गया उनको। उसने क्या किया, बुलाया आकाश को, बैठो, वकील को बुलाया, कागज लिखा, दे दिया, लेकिन क्या लिखे, मेरा सांस रुकने के बाद, सांस रुकने से पहले नहीं।
सांस रुकने के बाद दे देना। तो वो हो गया लीगेसी, वसीयतनामा। अगर कोई दे देता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये कैपिटल इन नेचर होगा ना रेवेन्यू इन नेचर होगा? कैपिटल। अब इन लोग बोलेंगे कि बाइलो में रेवेन्यू लिखा है तो रेवेन्यू में कुछ नहीं, कैपिटल इन नेचर, आगे नहीं पढ़ने का। ठीक है। अगर न्यूज़पेपर वगैरह जो रद्दी का माल आपने बेच देते हो, रेवेन्यू होगा या कैपिटल? न्यूज़पेपर जो आता है घर पे, महीना में कितना बार बेचते हो? रेवेन्यू। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, रिसीप एंड पेमेंट में तो जाएगा ही, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं? जाएगा। रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही रेवेन्यू जाएगा। ठीक है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका मतलब ये थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज कर रहा है ये आप लोग को। सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, पहले कहानी सुनो कि मान लो कि यहाँ पे मैं आप लोग को गेम भी खिलाता हूँ। ठीक है, सबको गेम खिलाता हूँ अलग अलग तरीके का, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, इंडोर क्रिकेट है, ठीक है, बैडमिंटन है, सब कुछ है। मैं साल में ऐसा चांसेस है कि मैं चेंज कर दूँ मटेरियल, बैट चेंज कर दूँ, रैकेट चेंज कर दूँ, कर सकता हूँ ना? मतलब ये होने का चांसेस बार बार है। अगर ये सेल होता है तो ये रेवेन्यू इन नेचर होगा या कैपिटल इन नेचर होगा? रेवेन्यू इन नेचर। सिंपल, एक ही बार में समझ गए? नहीं समझा? अरे भाई सुनो, मान लो आपके पास क्रिकेट का बैट स्पोर्ट, अपना क्या होता है, साल भर हर साल नया नया ढुकाने का कोशिश करेंगे ना मटेरियल, बैट नया लेके आएंगे। कितना बार खेलोगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ ना कुछ तो खराब होगा, तो मैं बैट को बेच दूंगा, फिर नया बैट लेके आऊंगा। जो मैं बैट बेच दिया वो मेरा कैपिटल नेचर होगा या रेवेन्यू नेचर होगा? रेवेन्यू, क्योंकि मैं बार बार करूंगा, वो चीज़ करना ही है मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खेल सकता उस बैट से। ठीक है। ओनोरेरियम, ये ओनोरेरियम क्या होता है? ओनोरेरियम कभी सुने हो? काहे मुस्कुरा रहे हो? क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे हैं कुछ सोच सोच के? हैं? हैं? आधा थोड़ा सा पढ़ के ना, थोड़ा सा पढ़ के बताने से दिक्कत हो जाता है। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है? अब मान लो आप लोग का क्लास लेना था, ठीक है, इंटर का, इंटर का क्लास लेना है, सीएमए चैप्टर, अपना चैप्टर क्लास लेने वाला है, लेकिन उससे पहले फाउंडेशन वाला को एक छोटा मोटा क्लास दे रहा है। फाउंडेशन ने मतलब कोई कॉलेज वाला को, ताकि फाउंडेशन में एडमिशन लो, और उसमें बुलाया स्पीच देने के लिए किसको? मेरे को। या अल्लाह, मेरे को बुलाया। ठीक है, क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? अरे सब तो सामान ही है ना, नजरिया बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे को स्पीच देने बुलाया, मैं ऐसा स्पीच दिया ना, ऐसा स्पीच दिया, सिर्फ फाउंडेशन में, सिर्फ फाउंडेशन में अपना चैप्टर में 200 प्लस एडमिशन हो गया। 200 प्लस, अभी अराउंड 100 के आसपास है आप लोग का फाउंडेशन लेवल पे। तो मैं वहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, मैं फ्री में दूंगा क्या? फ्री में दूंगा? मैं घर से आऊँगा, मेरा बसंती में तेल चाहिए, चाहिए ना, मैं रास्ते में मेरे को भूख लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो कोई घुमटी के साइड में खड़ा रहूँगा, चाहिए ना, खर्चा तो चाहिए। तो जब मेरे को देंगे ना गिफ्ट वगैरह, पैसा वगैरह कुछ भी देंगे, उसको बोला जाएगा ऑनोरेरियम। ठीक है, किसी को बुला रहे हो ना और आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसको बोला जाएगा। तो ये बार बार होगा या बाई चांस कभी कभार होगा? साल में होने का चांसेस है ना। तो ये रेवेन्यू नेचर होगा या कैपिटल नेचर है? या आप अपना फायदा के लिए कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो? ठीक है, ऐसा है क्या सिर्फ एक ही को बुलाओगे? 2-3 को बुला सकते हो, अलग अलग टाइम में बुला सकते हो। तो आपको पता है ये होने वाला है, अगर होने वाला है तो
रेवेन्यू, क्योंकि रिकरिंग इन नेचर है ये। नॉन रिकरिंग मतलब 3 साल में एक बार बुला दिया वैसा तो नहीं होगा। होगा क्या? हर फाउंडेशन बैच का बाद बुलाएगा, इसको बुलाओ, ये ज़्यादा एडमिशन करवाता है। रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग। रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपने वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे ना, बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसी तरीके से हमें अगर कुछ भी अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट की तरह रिलेटेड, तो उसको बार ट्रेडिंग या फिर रेस्टोरेंट बोला जाता है। वही लिखा होगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अ सेपरेट रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड in the same way as a normal trading account. The resultant profit or loss is transferred to income and expenditure account. Other club activities, last point. सरप्लस या फिर डेफिसिट, अगर कोई मान लो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कुछ काम कर रहा है और यहाँ वहाँ पे भी प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है, तो वो इधर आ जाएगा मेन अकाउंट में। ये मेरा मेन अकाउंट है, मैं साइड में कुछ काम कर रहा हूँ, अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हो गया ना, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड टोटल प्रॉफिट कितना हुआ तो पता करना पड़ेगा ना, मतलब टोटल पैसा कितना है, सरप्लस, प्रॉफिट नहीं, सरप्लस या फिर डेफिसिट, वो इधर ऐड हो जाएगा। कल मैंने लीगेसी मतलब वसीयतनामा, मेरी सांस रुकने के बाद मेरा सारा संपत्ति फलाना को दे देना। फलाना बोला, आपका नाम नहीं लिया है, बाहर निकलती मेरा गला मत दबाना ना। और आप भी इज्जत करो, ससुर है वो, ठीक है, जल्दी जाओ बोल के रोज सुबह पूजा नहीं करना है ना। चलो हाँ सुनो, कल मैंने बोला था कि सेल ऑफ एसेट एक्चुअल में कैपिटल नेचर होता है, तो मैंने लैंड का एग्जांपल दिया था। लेकिन अगर फर्नीचर वगैरह मैं बेचता हूँ, जो मेरा रेकरिंग होते रहेगा, हाँ। जैसे फर्नीचर, क्लब में अगर कोई फर्नीचर कितना साल, 1 साल 2 साल 3 साल, और एक ही बार में सारा फर्नीचर तो वो लोग चेंज नहीं करेगा, धीरे 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 करके चेंज करेगा। तो ये रेकरिंग नेचर होगा या नॉन रेकरिंग? रेकरिंग इन नेचर होगा तो रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू बस। लेकिन बड़ा बड़ा मशीनरी बेच दिया तो कैपिटल। ठीक है, वो 4 नंबर पॉइंट मैंने बोला था गलत है, काटो बोला था ना, एसेट के लिए बोला था ना, बड़ा एग्जांपल दिया था। लैंड, क्या लैंड का दिया था या मशीनरी का? तो उसमें क्या लिखना है, जो कटवाया था ना उसमें लिखना है, अगर नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल और रेकरिंग इन नेचर है तो रेवेन्यू। आप लोग तो थे नहीं, चलो निकालो। कहाँ है अंजलि, पॉइंट नंबर बताओ। पेज नंबर 253, इसका मैंने एफ नंबर पॉइंट कटा दिया था, आधा काटा था डेप्रिसिएशन को छोड़ के, सिर्फ उसमें एसेट लिखा था ना, तो उसमें लिख दो कि अगर नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल, और रेकरिंग है, कहाँ तक काटना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड व्हाइल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अपने को पता ही नहीं है कि ये बार बार होगा या अचानक से हुआ है, तो डिफरेंस है ना आधा। और उसमें जहाँ तक काटा उसके ऊपर में लिखो नॉन रेकरिंग हुआ तो कैपिटल और रेकरिंग हुआ तो रेवेन्यू। तो आप देखो आंसर फिर वही नहीं लिखना है। अगर नॉन रेकरिंग है तो आपको ऐसे कैपिटल रिसिप्ट मानना है, ठीक है। और रेकरिंग हुआ बार बार होगा, जैसे फर्नीचर वगैरह बेच देंगे, फिर उसके जगह में दूसरा कोई रिप्लेस हो जाएगा, जो हम लोग को पता है कि ये होते रहेगा, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, प्रॉफिट या उसका लॉस। चलो सिंपल रहने का, मजा में रहने का, ये चैप्टर बिंदास खत्म हो गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर ले क्या? कितना टाइम हो रहा है? 54। ओ बेटा जी, चलो 16 15 तक हो गया था ना अपना क्वेश्चन, सॉल्व हो गया था 15 तक, हाँ। 16 से लेके 30 तक ये आप लोग का होमवर्क,
30 MCQ, और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स तो होमवर्क है ही अलग से। एंडोमेंट मतलब वो ये स्पेसिफिक फंड, कोई पोर्शन के लिए जो ये काम करने के लिए दिया हुआ है। हाँ लिख दो स्पेशल फंड बोल के, स्पेसिफिक कोई पर्पस के लिए दिया हुआ है। ये वर्ड कभी मिला नहीं अपने को यहाँ पे ना, इसको भी डिस्कस करना चाहिए था इन लोग। चलो कोई नहीं, नहीं किया तो नहीं किया। 2 मिनट का ब्रेक, भागना नहीं है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कॉन्साइनमेंट, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, क्यों जाना है क्या या नहीं करना है? हैं? पागल है क्या इन लोग, सो जाएगा यहाँ पे। नहीं हो, ना हो, ना हो, ना हो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले।